ये क्या कह रहे हैं तुम्हारे भैया? इस हालत में तुम खून कैसे दे सकती हो बिंदिया? बड़ी मुश्किल से होश आया है आपको। ऐसे में ब्लड का देना खतरे से खाली नहीं है। देखो, एक बात पूछे, आज बिना पूछे आप सबसे हम कुछ करना चाह रहे हैं। बबलू पापा, हम कभी कुछ मांगे नहीं हैं आपसे। आज बस आप सबका साथ चाहिए। ये कैसी जिद पकड़ के बैठ गई बिटिया? तुम्हारी जिद की वजह से हम तुम्हारी जिंदगी खतरे में तो नहीं डाल सकते ना। माँ, अगर आप हमारी बात नहीं मानी ना तो हम खुद ही अपनी जिंदगी खतरे में डाल देंगे। बिंदिया क्या कर रही हो? क्या कर रही? पागल हो गई हो क्या? अगर आप सब हमारी बात नहीं माने तो हम अपना इलाज नहीं कराएंगे। और बबलू पापा, हमारे भैया मेरे साथ है। अच्छा, तो ये तुम दोनों की कारस्तानी है? तुमने भड़काया इसे? नहीं पुत्र, किंतु अगर ये नेक काम करने की पुकार इनके दिल से निकली है तो हम इन्हें रोकेंगे नहीं, क्योंकि हम जानते हैं अच्छे कर्म का नतीजा कभी बुरा नहीं होता। तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है। बलदेव, अगर बहू ने फैसला कर लिया तो वो नहीं मानेगी, उसे करने दे। लेकिन बहू, इससे तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। हम जानते हैं पापा जी, लेकिन हम ये खतरा लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आओ कम। ओरे ओरे ओरे, बलदेव पाजी, भाई जैसे हमें पता चला कि बिंदिया बहन को होश आ गया, हम सब अपने आप को रोक नहीं पाए, फटाफट आ गए। भाई साहब, अब कैसी तबीयत है बिंदिया बहन की? ठीक तो नहीं है। क्या मतलब है आपका भाई साहब? मतलब इतनी मुश्किल से तो बिंदिया को होश आया और अभी तो पूरी तरह खतरे से बाहर नहीं है और किसी पेशेंट को ब्लड डोनेट कर रही है। बलदेव जी, ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसे कंडीशन में अगर बिंदिया जी किसी को ब्लड देंगी तो बहुत ही रिस्की हो सकता है। ये बात आप इन दोनों से पूछिए, ये जो यहाँ खड़े हैं। सब बिंदिया को मना कर रहे थे कि ये वक्त नहीं है ब्लड डोनेट करने का, बट उसकी जिद में इन्होंने उसका पूरा साथ दिया। बलदेव, पापा जी प्लीज मुझे कह लेने दीजिए। तुम दोनों एक बात कान खोल के सुन लो, अगर बिंदिया को कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें सारी जिंदगी माफ नहीं करूंगा। सिस्टर, ये ब्लड प्रताप को चढ़ा दो। जी सर। डॉक्टर साहब, इनकी हालत तो बिगड़ती जा रही है। ठीक है, तुम जाओ, मैं देखता हूँ। हे भगवान, हमारी बिंदिया भाभी की रक्षा कर। भगवान का लाख लाख शुक्र है जिसने हमारे बच्चे को खून दिया। हाँ, लेकिन विद्या, ये है कौन जिसने हमारे बेटे को खून दिया? खैर, ये जो कोई भी हो, हमें जाके उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। जरूर। अपने गुस्से पे कंट्रोल रखा। डॉक्टर,
अरे डॉक्टर साहब, बिंदिया की तबीयत कैसी है? बिंदिया जी की हिम्मत माननी पड़ेगी, अब वो खतरे से बिल्कुल बाहर है। डॉक्टर, थैंक यू डॉक्टर पापा जी। मैं क्या चिंता न कर। ये तो उनका ही चमत्कार है। लाख लाख धन्यवाद आपका प्रभु। प्रभु, सुना आपने? ये सब प्रभु का चमत्कार है। चित्रगुप्त जी, प्रभु। अब कैसी हो बिटिया? तूने तो हमारे होश ही उड़ा दी। माँ, हम बोले थे ना, आप सारे लोगों का प्यार हमारे साथ है, हमको कुछ नहीं होगा। बिंदिया, डॉक्टर ने कहा है कि 2 दिन बाद हम तुम्हें घर भी ले जा सकते हैं। ओह बबलू पापा, एक बात पूछे? पूछो, बहुत दिन से पूछा नहीं ना कुछ तुमने। आपकी आंख में आंसू अच्छे नहीं लगते हैं। बिंदिया, मैं डर गया था। अरे बलदेव साईं, फिक्र करने की कोई बात नहीं है। झूलेलाल करेगा, बिंदिया भाभी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। हाँ भैया, एक बात पूछे? हम ना कब से देख रहे थे और पूछ नहीं पा रहे थे, आपका मुकुट कहाँ चला गया? मुकुट के बिना कुछ अलग से ही लग रहे हैं आप। बेटी, तुम्हारी तबीयत कैसी है? कैसी हो तुम? डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि तुमने अपना खून देकर मेरे बेटे की जान बचाई है। बेटा, मेरे पास शब्द नहीं है तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए। नहीं पुत्र, आपको इनका शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है। इन्हें क्षमा दीजिए आप। क्षमा? क्यों? क्या किया बिंदिया ने? पापा जी, हम बताते हैं। हमारी वजह से बचपन में एक बार वीर सिंह जी को चोट लग गई थी और उसमें उनके दोनों पैर खराब हो गए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी पापा जी। हमको माफ कर दीजिए। हम वही है अंकल जिसकी वजह से आपकी आज ये हालत है। हम सच कह रहे हैं। ऐसा कोनो दिन नहीं गया जिस दिन हम खुद को कोसे नहीं हैं। हमको माफ कर दीजिए। हाथ मत छोड़ो। आज अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रहा हूं मैं। आज तक मैं तुम्हारे बारे में सिर्फ बुरा सोचता रहा और तुम हो कि अपने प्राण जोखिम में डालकर मेरे बेटे की जान बचाई। खरीद लिया है बेटा तुमने मुझे, खरीद लिया। इसीलिए तो कहते हैं पुत्र, किसी भी मनुष्य को दोषी ठहराने से पहले उसके किए हुए कर्म के पीछे छिपी नीयत को समझना अनिवार्य है। यदि सभी के दिलों में इतनी करुणा पैदा हो जाए चित्रगुप्त जी, क्षमा करना कितना आसान हो जाएगा और फिर पृथ्वीलोक पर से घृणा हट जाएगी।
हाँ, और इसीलिए क्षमादान ही महादान है। हाँ हाँ हाँ, मैं सब समझ गया, पर एक बात नहीं समझा। देखो, मैं तुम दोनों से उम्र में बड़ा हूं, फिर भी तुम दोनों मुझे पुत्र पुत्र क्यों बुलाते हो? कहिए पुत्र। बेटा, तुम्हारा बहुत एहसान है हम पर। हम तुम्हें तुम्हारे पैसे लौटा देना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं, उन पैसों की आपको ज्यादा आवश्यकता है, उसे आप ही रखिए। नहीं बेटा, तुम दोनों की वजह से आज मुझे बहुत बड़ी सीख मिली है। मेरे बेटे की जान बची है, इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए। देखो, मैं कल तुम दोनों से वापस मिलूंगा। चलो विद्या। प्रणाम। नमस्ते। प्रभु, आपकी कृपा से अंत में सब कुशल मंगल हो गया। चित्रगुप्त जी। लेकिन मेरी समस्या वैसी की वैसी है। प्रभु, मेरी कर्म पुस्तिका नहीं मिल रही है। चित्रगुप्त जी, आपकी कर्म पुस्तिका मिल जाएगी, अवश्य मिल जाएगी। चलिए, चल के ढूंढते हैं उसे। चलिए, आइए। अरे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? पुत्र, हमारी कर्म पुस्तिका ढूंढने। तो हम भी चलते। कहाँ? आपकी कर्म पुस्तिका को ढूंढने। आफ्टर ऑल, मैं और चमन, हम दोनों भी आपके फैन है ना। फैन? फैन? यम फैन? प्रभु, यम फैन? चलिए चित्रगुप्त जी, 2 से भले 3 और 3 से भले 4। आइए, फैन। यम यम है हम, यम यम है हम। जीने के अंदाज को बदलने आए हम। कौन कहता है खुशियां थोड़ी है ज्यादा गम। सुबह से शाम हो गई कि कर्म पुस्तिका कहीं नहीं मिली सर। प्रभु, हमारी कर्म पुस्तिका है कहाँ? मिल जाएगी चित्रगुप्त जी, आपकी कर्म पुस्तिका। नारायण नारायण। क्या हुआ? अरे पुत्र, सामने नारद जी हैं। अगर तुम्हारा वाहन उनसे टकराता तो वाहन टूट जाता। श्रीदेवी, इधर देखो। हाँ? उधर देखो, उधर कोई नारद मुनि दिखाई दे रहे हैं आपको? नहीं चमन, सामने तो कोई भी नहीं दिख रहा। तो फिर? प्रणाम नारद जी। नारायण नारायण, तुम हो ना माता? नारायण नारायण। प्रणाम महाराज। प्रणाम चित्रगुप्त जी। महाराज, क्षमा चाहते हैं, परंतु आप तुमोरना माता को भी अपने साथ लेके आ गए। और महाराज, इनकी वेशभूषा को क्या हो गया महाराज? नारायण नारायण। नारद जी, आप जो समझ रहे हैं वो ये नहीं है, ये सुश्री देवी है, पिताश्री का एक चमत्कार। सुश्री देवी। नारायण नारायण। सुश्री देवी जी, तुमोरना माता की हम शक्ल। नारायण नारायण। अब 1 मिनट, किसके पिताजी? कैसा चमत्कार? गोलू जी, आप क्या बोल रहे हो? किससे बात कर रहे हो? इधर देखो, ये लोग ऐसे ही मेरे मजे लेते रहते हैं।
पहले भी इन्होंने मुझे नारद जी दिखाए थे ऐसे खाली हवा में। गुड फॉर यू ना चमन। गोलू जी, यम जी, आप लोग इसके मजे लो। मैं बहुत थक गई हूँ, मैं जा रही हूँ। और आपका स्क्रोल हम कल ढूंढेंगे, ओके? बाय गोलू जी, बाय यम जी। शुभ रात्रि। गुड नाइट। तो कहिए नारद जी, कैसे आना हुआ? नारायण नारायण। महाराज, हम आपके लिए ब्रह्मा जी का एक संदेश और एक उपहार लेके आए हैं। नारायण 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 नारायण। ये लीजिए चित्रगुप्त जी, आपकी कर्म पुस्तिका। प्रभु, नारद जी, लेकिन मेरी कर्म पुस्तिका आपके पास कैसे आई? नारायण नारायण। चित्रगुप्त जी, आपकी कर्म पुस्तिका हमारे पास नहीं थी, ये तो ब्रह्मा जी के पास थी। वे आप दोनों की परीक्षा लेना चाहते थे। वे ये देखना चाहते थे कि मानव रूप की मजबूरियों में रहकर भी आप मानव जाति का उद्धार कर सकते हैं या नहीं। नारायण नारायण। महाराज, चित्रगुप्त जी, आप इस परीक्षा में उत्तीर्ण रहे तो ब्रह्मा जी आप दोनों से अति प्रसन्न हैं। धन्यवाद नारद जी। माँ जी को हमारा प्रणाम अवश्य कहना। अवश्य महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। इधर देखूं, उधर देखूं, किधर देखूं, जो मुझे भी नारद जी दिखाई दे। ये स्क्रोल अभी हवा में उड़ रहा था। क्या तो टोना कर रहे हैं ना आप लोग मुझ पर? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? नारद जी। जी महाराज। ये पुत्र तो भयभीत हो गए हैं। नारद जी, आप इसे भी प्रमाण दीजिए कि आप हैं। अवश्य महाराज, आज्ञा दें। अवश्य। नारायण नारायण। चमन पुत्र, अब तो आपको विश्वास हो गया ना कि हम हैं? इधर देखो, ये मेरा कान अपने आप कैसे खींचा जा रहा है। अपने आप नहीं खींचा जा रहा है पुत्र, नारद जी खींच रहे हैं। कान छोड़ दो मेरा। अरे कौन है यार? चमन पुत्र, तुरंत मान लीजिए कि आपको नारद जी दिखाई दे रहे हैं, तो नारद जी आपका कान तुरंत छोड़ देंगे। हाथ दिखाई दे रहे हैं ना मुझे? मैंने कब मना किया? ये मेरे सामने ही खड़े हैं। प्रणाम नारद जी। नारद जी, कान छोड़ दीजिए। जी महाराज। नारायण नारायण। प्रणाम नारद जी, प्रणाम। पुत्र, यहाँ है नारद जी। वही आ रहा था। प्रणाम। महाराज, अब हमें आज्ञा दें। परंतु महाराज, हमारा आपसे एक आग्रह है। आप अपना मुकुट वापस ले आइए महाराज। वो आपकी गरिमा है। नारायण नारायण। ईका समधी जी, आप अखबार पढ़ रहे हैं? हम तो आपको प्याज काटने के लिए कहे थे ना। कट रहे हैं समधन जी। कहाँ? वो देखिए, जूस मेरे लिए है। नहीं, मेरी बिटिया के लिए। लो बिटिया, जूस पी। थैंक यू माँ। ओ बबलू पापा। क्या है? वो एक बात पूछें। पूछो।
प्याज काटते हुए इतना रो रहे हैं तो हम काट देते हैं। लाइए। विद्या ये जरा थोड़े से रह गया प्लीज। क्या है पापा जी? मैं प्याज काट, काम क्यों ना हो जाए। पापा जी मेरी आंख में लग रहे प्याज। विद्या चलो प्याज काट, नहीं तो चंडवांगा एक। चल। अरे बहू क्यों मना कर रही हो उसको? देखो कितना प्यारा लग रहा है, क्यूटी क्यूटी सा मेरा बलदेव। वो जैसे टॉम एंड जेरी में जेरी होता है ना, बिल्कुल जेरी जैसा लग रहा है। जेरी कह के मुझे इज्जत क्यों दे रहे हो इतनी? चूहा बुलाओ ना सीधा, चूहा चूहा। अरे देखो भाई सारे मोहल्ले वालों, चूहा चूहा प्याज काट रहा है। देखो चूहा, हर जगह मेरी बेइज्जती करते रहते हो। प्याज काट प्याज काट। बिटिया तुझे पता है दामाद जी सिर्फ प्याज नहीं काट रहे, उसके बाद हमें प्याज के पराठे बना के भी खिलाएंगे। हाँ हाँ, अभी अभी मेरी सालगिरह हुई है ना, इस खुशी में सारी कॉलोनी को बुला के पराठे खिलाऊंगा प्याज के। आओ पराठे खाओ, पराठे खाओ। प्याज के पराठे बुला के खिलाएगा। बबलू पापा, क्या है विद्या? वो एक बात पूछें। वो अब पराठे बना ही रहे हैं तो हमरे भैया को भी खिला दीजिएगा। अब कहाँ चले गए हमरे भैया? कहीं दिखे माँ? आपका मुकुट मिल गया। हाँ विद्या बहन, हम 10 लाख रुपए देकर मुकुट छुड़ा लाए। 10 लाख? इनका मुंह देखा है? अरे इनके मुकुट के 10 रुपए ना देखो इनको, 10 लाख। बबलू पापा, हाँ जी। अगर आप हंस हंस के थक गए हो तो हमें 200 रुपये देंगे। क्यों दे दूं आपको मैं 200 रुपए? हैं? ऑटो वाले को देने हैं। पता चल गई इनकी औकात, यही है इनकी औकात। 200 रुपए है, 10 लाख का मुकुट खरीद के लाए हो और तुम्हारे पास 200 रुपए देने को नहीं है। विद्या वापस। बबलू पापा, क्या? एक बात पूछें। पूछो पूछो पूछो। अब हमरे भैया कह रहे हैं तो 200 रुपए कहाँ होते हैं? दे दीजिए। क्यों दे दूं विद्या मैं 200 रुपए इनको? मेरे पैसे पेड़ पे लगे हैं क्या? देव, पापा जी। अरे कंजूसीपन छोड़ दे, लीले का 200 रुपया। पापा जी क्यों दे दूं मैं इनको 200 रुपए? मेरे पैसे मुफ्त के हैं क्या? सोच ले, ये तो मुर्गा बना दूंगा। मुर्गा? मुर्गा? दादाजी, आप बलदेव पुत्र का मुर्गा कैसे बनाएंगे? अभी बताते हैं। पापा जी की कर रहे हो? मेरा पैसा? पापा जी पैसे नहीं दे। ये लो जी। विद्या 200। धन्यवाद दादाजी। बबलू पापा, 200 रुपए मिल गए। धन्यवाद। मिल गए ना? मिल गए 200 रुपए, तो अब आरती उतारो इनकी। सारी दुनिया में ऑटो से घूमते रहते हैं और पैसे भरूं मैं, धक्के खाते रहते, जगह जगह इतनी लंबी लंबी टांगे दिए भगवान ने, चल नहीं सकते। इनको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। आपके समोसों की कसम खाता हूँ। ये समझ में नहीं आ रहा है, ये दोनों मेरे घर से जाते क्यों नहीं? मैं क्या करूं? अरे बलदेव साईं, तुम बेकार में उन दोनों के पीछे पड़ा हुआ है। अरे भाई मेरे को तो दोनों अच्छा आदमी लगता है। हाँ अच्छे लगते हैं तो अपने घर में रख लीजिए ना। एक काम करोगे, एक 200 रुपए देना जरा। 200 रुपया? हाँ। अच्छा ये लो भाई, जल्दी वापस कर देना। हाँ अरे जाता किधर है बाबा, ये तो बताओ वापस कभी देंगे तुम? हाँ कभी नहीं दूंगा। लेना मेरी पॉलिसी है, देना मेरी पॉलिसी नहीं है। मैं यमराज हूँ। अरे सही चढ़े आओ क्या तुम? चढ़िया हो गया नहीं हूँ, हो जाऊंगा। अरे ऐसा करते हैं ये यम मेरे साथ रोज, पैसे ले लेते हैं और देने का नाम नहीं लेते। ये दे दो वो दे दो, वापसी है ही नहीं। तुम्हारे पास भेज देता हूँ, ऑटो का भाड़ा दे देना। नहीं बाबा नहीं। चंदनानी साहब, एक गल नोट कर लो, कभी भी किसी के सामने उसके दुश्मन की तारीफ ना करो। 200 रुपए का लॉस हो सकता है। समझ में आई? अब बलदेव जी, हाथ में कुछ नहीं,
हाँ, अब समोसा है, झूठ नहीं बोलूंगा। आपकी समस्या का बहुत जोरदार हल हमारे पास है। पंडित जी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मेरा उद्धार कर दीजिए प्लीज। हाँ हाँ, उद्धार करूंगा। देखिए, जहां तक हम आपके दोनों सालों को जानते हैं, वो दोनों हैं बड़े जज्बाती, और जज्बाती लोग बेवकूफ बहुत जल्दी बनते हैं। उन दोनों को जज्बाती करिए और बेवकूफ बनाइए। पंडित जी महाराज, इन्होंने कुड़ी नहीं पटानी, अपने सालों को घर से बाहर निकालना है। जज्बाती गल करते हैं। अरे चावला साहब, आप शांत रहिए ना, मैं वही कर रहा हूँ। देखिए, आप अपने सालों को अपना दर्द बयान कीजिए, गरीबी का, महंगाई का रोना रोइए, उनको एहसास दिलाइए, उन दोनों को शर्मिंदा कीजिए कि वो दोनों आप पर कितने बड़े बोझ हैं। फिर देखिएगा, वो दोनों जज्बाती होकर अपने आप ही चले जाएंगे। हाँ। पंडित जी, ये जज्बाती करने वाली पॉलिसी मुझे अच्छी लग रही है। बड़ी बात नहीं बोलता हूँ, इतने दुखड़े रहूंगा ना इनके आगे कि ये सॉरी बोलकर घर से जाएंगे। अब आएगा मजा। हमें एक बहुत अद्भुत विचार आया चित्रगुप्त जी। जी प्रभु, बताइए। जो उद्यान हमने देखा था, हाँ, उसे परिवर्तित कर देते हैं। अब देखो भाई मेरी अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस। हे भगवान, भगवान, हे भगवान, मैं जीना नहीं चाहता, मैं मर जाना चाहता हूँ। ये जहर पीकर मैं इस दुनिया की हर पॉलिसी को बाय बाय कर देना चाहता हूँ भगवान। चित्रगुप्त जी। बबलू पापा, क्या बात, आप थोड़े परेशान लग रहे हैं। रहने दो यार, तुम नहीं समझोगे मेरा दुख, मेरी परेशानी, मेरा दर्द। ठीक है पुत्र, चलिए चित्रगुप्त। अरे इतनी जल्दी क्या है, मेरी बात तो सुनो। बस, मैं अपनी परेशानी तुम्हें नहीं बता सकता। ये जहर पीकर मैं मर जाना चाहता हूँ। पुत्र, बोलो। ठीक है पुत्र, जैसी आपकी मर्जी। हम कौन होते हैं आपको मरने से रोकने वाले? ये सब तो पहले से ही तय होता है चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। प्रभु, पीने दीजिए इन्हें, अभी इनके पास बहुत समय है। अद्भुत। पुत्र, निश्चिंत होकर पी जाइए, कुछ नहीं होगा। और उसमें से कुछ बचे तो हमें भी दे देना, क्योंकि हमें भी कुछ नहीं होगा। हंसो, हंसो, हंसो और हंसो मुझ पे। तुम क्या समझोगे मेरी परेशानी और मेरा दर्द? मैंने तो पहले ही कहा था कुछ समझ में नहीं आएगा। जानते हो, आज इस महंगाई के दौर में मेरे कंधों पर कितना बड़ा बोझ है, मैं कैसे घर चलाता हूँ। और दो लोग ऐसे हैं, दो लोग जिन्होंने मेरे कंधे का बोझ और बढ़ा रखा है। दो लोग ऐसे हैं जो इस घर में बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं, एक पैसा नहीं कमाते, उल्टा मुझसे पैसे मांग लेते हैं, इधर उधर खेलते रहते हैं, टहलते रहते हैं, मुझे परेशान करते रहते हैं। बबलूक पापा, आप हमें बताइए कौन है वो दो व्यक्ति जो आपको तंग कर रहे हैं? देखो, समझदार को इशारा ही काफी होता है। आप समझ रहे हैं ना? प्रभु, मैं समझ गया कौन है वो दो व्यक्ति। बबलूक पापा, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, हम इस घर पर कोई मुसीबत नहीं आने देंगे। आप बिल्कुल चिंता मत करना बबलूक पापा, क्योंकि चिंता चिता समान होती है। थैंक यू वेरी मच। आप वो दो लोगों वाली बात समझ गए। देखिए, मैं थोड़ा मजबूर हूँ, आप अब बुरा मत मानिएगा। बबलूक पापा, हम क्यों बुरा मानेंगे? हमारा काम ही है आपकी चिंता दूर करना। अब ये मरना कैंसिल, आपने मेरी टेंशन दूर कर दी। मैं जाता हूँ, बाय बाय।
ले। और हंसते हुए कितने अच्छे दिखते हैं बबलू के पापा। किंतु चित्रगुप्त जी, प्रभु, ये किन दो मनुष्यों के बारे में बात कर रहे थे, ये हम समझ नहीं पाए। प्रभु, हम समझ गए। बबलू पापा किन दो लोगों की वजह से परेशान हैं। कौन चित्रगुप्त जी? वो लोग हैं दादाजी और नानी जी। ओ, दादाजी और नानी जी। तू घूम क्या रहा है? बॉलिंग डाल, देख फिर मैं कैसे छक्के पे छक्का मारता हूँ। ओए अंकल, आउट पे आउट, आउट पे आउट, आउट पे आउट होते हो, लेकिन छक्के की पड़ते ही नहीं। ऐसी बात नहीं, कभी कभी लग जाता है। ताराजी, दिखा दो इसे। चल काके, तू बॉल सिट, तो मैं दिखाता छक्का किस तरह होता है। इस उम्र में भी लंबी लंबी छोड़ना नहीं छोड़ते समझी जी। कमान ताराजी, कमान। आजा। प्रभु, जैसा बबलू पापा ने कहा था वैसे ही देखिए ये दोनों कुछ करते नहीं, बैठे रहते, पैसा कमाते नहीं, दिन भर खेलते रहते या फिर टहलते रहते। चित्रगुप्त जी, जी, हमें दादाजी एवं नानी माँ से अभी इस विषय में बात करनी होगी। जी प्रभु। चित्रगुप्त, आउट हो गए। यस 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 यस। अद्भुत चित्रगुप्त जी, प्रभु धन्यवाद। आउट हो गए यस। चल कर। मुझे क्या जरूरत थी बॉल पकड़ने की? दादाजी, नानी जी, हम आप दोनों से अकेले में कोई गंभीर बात करना चाहते हैं। अकेले में? अभी ऐसी क्या बात हो गई? क्या? हाँ दादाजी, हमें आप दोनों की बड़ी चिंता हो रही है। हमें विचार आ रहा है कि इस उम्र में आप कहाँ भटकेंगे। लेकिन दामाद जी ऐसा काहे कहे? पता नहीं नानी जी, लेकिन वो आप दोनों को लेकर बहुत परेशान है। कह रहे थे दिन भर कुछ करते नहीं, सिर्फ बैठे रहते। ऐसा कहा उसने? हाँ। ये भी कह रहे थे चित्रगुप्त जी कि वो पैसे तो कमाते नहीं है, बस या खेलते रहते हैं पूरा दिन या टहलते रहते हैं। और दादाजी, हम जानते हैं अपने पिता को घर से बाहर निकालना कितना बुरा कर्म होता है। हम दोनों से हाथ जोड़ के विनती करते हैं, आप उन्हें कृपा करके समझाइए और ये बुरा कर्म करने से रोकिए। दादाजी, तुम चिंता मत करो पुत्र, हम समझ गए हैं हमें बलदेव की चिंताओं को कैसे दूर करना है। मैं क्या पंडित जी, आपको क्या लगता है कि आपका तीर निशाने पे लगेगा कि फुस हो जाएगा? अरे हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में पंचांग है, झूठ नहीं बोलेंगे। अरे तीर निशाने पे लगा होगा, तीर आर पार हो गया होगा। अब तक तो दोनों जज्बाती हो गए होंगे, दादाजी के पैर पकड़कर आशीर्वाद ले रहे होंगे, अपनी भूल चूक की माफी मांग रहे होंगे। अरे पापा जी, मेरी बात सुनो। पापा जी देखो, मेरी तरफ देखो। आपको लगता है मैं ऐसा कर सकता हूँ? पापा जी, आप मेरे पापा हो, उन्होंने भड़काया है आपको। प्लीज पापा जी, मेरी बात तो सुन लो ढंग से आप। अरे तू तो हमें घर से बाहर निकालने की तैयारियां कर रहा है। बिल्कुल नहीं पापा जी, बिंदिया बोलो ना यार पापा जी को कुछ। पापा जी मैंने कुछ नहीं कहा। पापा जी, वो नहीं, एक बात नहीं पूछेंगे। बबलू पापा को माफ कर दी। अरे माफ नहीं, साफ कर दूंगा मैं इससे। तू मुझे और समदन जी को इस घर से निकालने की तैयारियां कर रहा है। अरे उससे पहले मैं इसे घर से बाहर निकालूंगा। आज, अभी, इसी वक्त, अभी, इसी वक्त, अभी, इसी वक्त। समझी? नहीं, पापा
पापा जी मैंने कुछ नहीं कहा, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे आप? मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ पापा जी। अरे साईं, अभी तक तो आशीर्वाद ही मिल गया होगा दोनों को, और दोनों ने टाटा बाय बाय भी बोल दिया होगा, है ना, है ना, है ना? अरे जजमान, हमारा दिमाग है ना बहुत तेज चलता है, इसीलिए हमारा आइडिया कभी फेल होता ही नहीं है। अब देखना, कुछ ही देर में वो दोनों कान पकड़े, सामान उठाए, बाहर निकल रहे होंगे। पापा जी मेरे कान, घर से बाहर निकल। मेरी बात सुनो। सजा मिलेगी तेरे को, तूने जो किया है उसका फल भुगतना पड़ेगा। कुछ भी नहीं कहा तू पापा चल जी, यहाँ से। अब देखना यजमान, किसी भी क्षण ये दरवाजा खुलेगा और घर से निकलेंगे यमराज और चित्रकूट। निकल। ओ तेरी, ये तो वही गल हो गई, बीज में बबूल के और आम पैदा हो गए। अरे साईं, दोनों सालों को निकाल रहे थे और जीजा ही निकल गया। अरे अभी क्या करेंगे साईं? अब तो हमारा दिमाग कहता है कि अब यहाँ से गायब हो जाओ। अरे ओ तेरी, झूलेलाल, ये पंडित जी कहाँ गए? मालूम नहीं। माल को समझदारी इसमें कि हम भी गायब हो जाते हैं। जाओ चलो, जाओ चलो, जाओ, चलो। निकल जा मेरे घर से। मेरी बात तो सुनो पापा जी, मैं बिंदिया सासू माँ, मैंने कुछ भी नहीं कहा। उन दोनों ने भड़काया आपको, उनकी तो पॉलिसी है लोगों के घर में आग लगाना। मैं बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, ये बेकार की बातें कर रहे हैं वो। ओ, पापा जी वो एक बात पूछे, बबलू पापा को मत निकालिए ना। बबलू हमसे पूछेगा मम्मी हमारे पापा कहाँ चले गए, तो क्या बताएंगे हम? हाँ समझी जी, जाने दीजिए, अब जो हो गया सो हो गया। ठीक है, आप लोग कह रहे हैं तो मैं इसे छोड़ देता हूँ, मगर मेरी एक शर्त है, मेरे सामने तुझे मुर्गा बनना पड़ेगा। हाँ मुर्गा? पापा जी ये मेरी उम्र है मुर्गा बनने की। नहीं बनना तो दफा हो जा। चित्रगुप्त जी, प्रभु, ये मैं सुबह से दूसरी बार सुन रहा हूँ, दादाजी बबलू पापा को मुर्गा बनाना चाहते हैं। हाँ पापा जी मैं अच्छा भला आदमी हूँ, मैं कैसे मुर्गा बन जाऊँ पापा जी? पापा जी वो हमारी खातिर छोड़ दीजिए ना बबलू पापा को, माफ कर दीजिए प्लीज। ठीक है, बहू कह रही इसलिए तेरे को छोड़ रहा हूँ, लेकिन एक बात बता देता हूँ, मेरे मन को उस दिन तक शांति नहीं मिलेगी जिस दिन तक मैं तुझे मुर्गा बना हुआ नहीं देखूंगा, समझा? मैं नहीं बन रहा मुर्गा पापा जी, मैं बोलिया? कुछ नहीं। मुंह बन रहा ना तेरा। क्या है? हमको काहे डांट रहे हैं? एक बात पूछें, खा ली डांट अच्छे से? अच्छा लग रहा है? अब नाश्ता कर लें? इसलिए मुझे कहते मुर्गा बना के। हाँ तो ठीक है, बन जाइएगा एक दिन। हर जगह बेइज्जती, जब देखो मेरी बेइज्जती करते रहते हैं। चित्रगुप्त जी, प्रभु, दादाजी का बड़ा मन कर रहा है बबलू पापा को मुर्गा बनते हुए देखने की। बड़ी अजीब इच्छा है प्रभु, ये मनुष्य का बच्चा मुर्गा कैसे बनेगा? चित्रगुप्त जी, जी दादाजी बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, हमें उनकी मनोकामना अवश्य पूरी करनी चाहिए, किंतु हम तो चमत्कार कर ही नहीं सकते। नारद जी। नारद? हाँ चित्रगुप्त जी, नारद जी, वो तो चमत्कार कर सकते हैं। हाँ प्रभु। आप उन्हें बुलाइए और उनसे कहिए कि बबलू पापा को मुर्गा बना दे दादाजी के लिए। अगर प्रभु ने कहा है कि हमारे जीजाजी मुर्गा बनेंगे, तो हमारे जीजाजी मुर्गा बनेंगे। भाई साहब, आपने कोई लाल कलर का मुर्गा देखा है इधर? अरे भाई साहब, इधर एक मुर्गा भाग आया है मेरा, तो क्या आप लोगों ने देखा है? मुर्गा? चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। ये उद्यान हमें बहुत ही पसंद है। चित्रगुप्त जी, मुर्गा, और वो भी यहाँ? प्रभु मुर्गा यहाँ नहीं तो और कहाँ होगा प्रभु? लगता है नारद जी अपना काम करके चले गए, उन्होंने बबलू पापा को मुर्गा बना दिया प्रभु। अद्भुत अद्भुत। ओ तेरी, मुर्गा अपने माला के बिना खुला घूम रहा है। ये तो ऊपर वाले का गिफ्ट है मेरे लिए। हाय पुत्र।
आजा 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 पुत्र। पुत्र, हमने तुम्हें पहचान लिया। तुम बबलू पापा ही हो ना? देखने में शरीफ लग रहे हैं, झूठ कह देता हूँ, कुछ खिला ही देंगे। प्रभु, ये तो कह रहे हैं ये तो बबलू पापा ही है। अद्भुत चित्रगुप्त जी, अद्भुत। एक मिनट, ये मुर्गा कह रहा है चित्रगुप्त जी? हाँ चावला जी। आप मुर्गे की भाषा समझ सकते हो? जी चावला जी। ये बलदेव पाजी है? हाँ, ये बबलू पापा ही है। दादाजी की बड़ी इच्छा थी बबलू पापा को एक बार मुर्गे के रूप में देखने की, तो हमने नारद जी से विनती की और नारद जी ने तुरंत इन्हें मुर्गा बना दिया। सही कह रहे थे बलदेव पाजी, इन दोनों को घर से निकाल ही देना चाहिए। दोनों के दिमाग का स्क्रू हिल गया है। बबलू पापा प्रणाम। आप निश्चिंत रहिए, दादाजी की बड़ी इच्छा थी कि आपको मुर्गा बना हुआ देखे। अब देख लेंगे तो उनको ठंडक मिल जाएगी। तत्पश्चात हम आपको तुरंत ही मनुष्य में परिवर्तित कर देंगे। क्या? अच्छा प्रभु, बबलू पापा कह रहे हैं कि उन्हें इंसान बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो मुर्गा ही ठीक है। किंतु उन्हें कुछ खिला दीजिए, थोड़ी भूख लगी है। अवश्य अवश्य बबलू पापा। इन्हें मेरी बातें समझ कैसे आ रही है? काम के लोग हैं ये तो। चावला पुत्र, बबलू पापा थोड़े भूखे हैं, उन्हें अपनी दुकान से थोड़े दाने लाकर खिला देंगे। हाँ जी जरूर खिला देता, लेकिन बबलू के पापा दाने नहीं खाते ना। आप एक काम करो, आप इन्हें अंदर ले जाओ, बिंदिया पर जाइए, इन्हें बड़े प्यार से करी चावल, राजमा चावल बना के खिलाएगी। ठीक है? सत श्री अकाल बलदेव पाजी। क्या? अच्छा चावला जी। प्रभु चावला जी। तेरी क्या बोला? लेकिन बबलू पापा कह रहे हैं कंजूस, मक्खी चूस, तू क्या मुझे दाने खिलाएगा? चल हट। अद्भुत हो गया चित्रगुप्त जी, अद्भुत। आइए अब चल के दादाजी को ये भेंट देते हैं, सप्रेम। चलिए बबलू पापा। आइए, अद्भुत। बिंदिया बहन, दादाजी, नानी जी, जल्दी बाहर आइए, जल्दी बाहर आइए। क्यों है पुत्र? भैया एक बात पूछे। ये गंदा मोटा अजीब सा मुर्गा कहाँ से पकड़ लाए आप? ये अब्बू। बिंदिया बहन, ऐसे ना कहिए, ये आप ही के कोई खास है जो आपके दिल के पास है। पहचानिए पहचानिए। खास और पास, ये मुर्गा तुम्हारे दिल के पास है? कैसी बात कर रही हैं आप समदन जी, और कैसे बोल रहे हैं आप? ये है, ये मुर्गा ही तो है। प्रभु, दादाजी तो अपनों को भी पहचान नहीं पाए। अब आप ही उन्हें बताइए। बताते हैं चित्रगुप्त जी। दादाजी, आपकी बड़ी इच्छा थी ना कि आप बबलू पापा को मुर्गा बनते हुए देखें, तो हमने नारद जी से बात करके बबलू पापा को मुर्गे में परिवर्तित कर दिया है। ये बबलू पापा ही है। शिखा पुत्री, प्रणाम करो। तो भैया वो एक बात पूछे, ऐसे विचार आपके दिमाग में आते कहाँ से? विचार नहीं क्या क्या? बिंदिया बहन, बबलू पापा कह रहे कि हंसो बाद में, पहले मुझे कुछ खाने के लिए देना, बहुत भूख लगी है। वो तो मुर्गे को खिलाना था तो पहले बोल देते। ये लो मुर्गा भैया खाओ। बिंदिया बहन, खबरदार जो इन्हें भैया कहा तो काहे? अनर्थ हो जाएगा बहन। आप इन्हें प्यार से कहिए, लीजिए बबलू पापा, खा लीजिए। बबलू पापा कहना पड़ेगा। कहिए बिंदिया बहन, लीजिए बबलू पापा, खा लीजिए।
अच्छा तो ठीक है फिर। बबलू के पापा खाइए, बबलू के पापा खाइए, जोर से बिंदिया बहन, बबलू के पापा खाइए, ये लीजिए बबलू के पापा। प्यार से। ये क्या मजाक हो रहा है? देखो बोल भी रहा है। अरे मैं बोल रहा हूँ इधर से। बबलू पापा। ये क्या लगा रखा है इस घर के अंदर? क्या होता रहता है इस घर में? क्या चलता रहता है इस घर में? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। पापा जी यार वो लाल रंग का मुर्गा है, बड़ा सा, उसकी शक्ल बिल्कुल मुर्गे जैसी है। इसी घर में है यार वो। ये देखिए देख, ये है वो मुर्गा जिसे ये दोनों बलदेव जी बोल रहे थे। ये तेरा है? हाँ हाँ, ये तो मेरा मुर्गा है। प्रभु, ओहो, फंस गया। प्रभु, अगर ये बबलूक पापा नहीं है तो फिर ये कौन है? हाँ चित्रगुप्त जी, बबलूक पापा तो ये रहे। हाँ। मूर्ख पुत्र, इसका मतलब है आपने हमसे झूठ बोला। सच सच बताइए, कौन है आप? चित्रगुप्त जी। प्रभु, ये तो कह रहे कि इनका नाम स्वर्णिम चोचू है। चोचू? मतलब सुनहरी चोंच का मुर्गा। अनर्थ हो गया चित्रगुप्त जी, अनर्थ। पृथ्वीलोक पर मनुष्य तो मनुष्य, मुर्गे भी झूठ बोलने लगे। प्रभु, शर्म आनी चाहिए आपको मूर्ख। क्या? मेरा मुर्गा बोलता है? झूठ बोलता है। अरे ये लोगों को पागल बनाते हैं, इनकी बातों में आने की कोई जरूरत नहीं है। लेके जाओ अपना मुर्गा। एक मिनट। तो मेरी पीठ पीछे तुम मुर्गे को बबलू के पापा कह के दाने खिलाती हो? वो बबलू पापा नहीं, भैया बोले कल को तुम्हारे भैया गली का कुत्ता लेकर आएंगे और कहेंगे ये बबलू के पापा है, तो मानोगी? बलदेव, इन दोनों की वजह से मुझे घर से बाहर निकाला जा रहा था। मेरा कोई कसूर नहीं था। आग लगाते रहते मेरे घर पे। मैंने कुछ कहा था तुम्हें पापा जी और सासू माँ के लिए? ऐसी झूठ बोल दिया। बबलूक पापा, आपने हमसे कहा था कि आप इस घर में दो लोगों की वजह से परेशान हैं। तो हमें लगा वो दो लोग हैं नानी जी और दादाजी। बबलू पापा, एक बात पूछें? पूछो। आप अगर माँ के और पापा जी के बारे में नहीं बोल रहे थे तो वो दो लोग कौन हैं? बीवी के सामने इन दोनों का तो नाम भी नहीं ले सकता। सारी खुदाई एक तरफ और बीवी के भाई एक तरफ। वो ये विंध्या, मेरा मतलब है, अब दरअसल मैं अपने ऑफिस की वजह से बहुत परेशान हूँ। ऑफिस में दो लोगों की वजह से बहुत परेशान हूँ मैं। मेरे जो बॉस है ना, उनकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ पापा जी। पापा जी वो बहुत ही खूसट, उल्लू, बदतमीज और कंजूस बॉस है। उसने मेरी जिंदगी में बहुत परेशानियां क्रिएट कर दी हैं। मैं ऑफिस से बहुत परेशान हूँ और ऊपर से जब से ये मेरी जिंदगी में आया मैं परेशान हो गया हूँ। विंध्या, ये क्या देख कर रही हो मेरा मुंह? मैं ऑफिस से आया हूँ, एक कप चाय तो पूछ सकती हो। मुर्गे को दाने खिला रही हो, चाय का कप बना के। सॉरी बलदेव, मैं तेनू डांटिया पुत्र। प्रभु, तो बबलूक पापा के परेशानी का कारण है उनका कार्यालय और उनके मालिक। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। बबलूक पापा की परेशानी जो भी हो, जहां भी हो, हम उसे अवश्य दूर कर देंगे। जी प्रभु। प्रभु, कितना भव्य महल है ये। अद्भुत है चित्रगुप्त जी, अद्भुत। किंतु आपको पूरा भरोसा है कि बबलूक पापा की कार्यालय यहीं पर है? हाँ प्रभु, सुश्री देवी ने तो यही कहा है। अच्छा, चलिए चल के देखते हैं। चलिए प्रभु। चित्रगुप्त जी। जी। हमें पता लगा लेना चाहिए कि इस कार्यालय का मालिक कौन है। हाँ, आप यहीं रुकिए, मैं पता लगा के आता हूँ। जी प्रभु। चित्रगुप्त जी, कहीं जाना मत। कहाँ जाएंगे प्रभु?
कैसा यंत्र है ये? पुरुष अंदर गया और स्त्री बन के बाहर आया प्रभु। अद्भुत अद्भुत यंत्र है। चित्रगुप्त जी, प्रभु हमने पता लगा लिया है। हमें इस यंत्र में ऊपर जाना है, वहां पर हमें मालिक मिलेंगे। प्रभु हम नहीं आएंगे इस यंत्र में। बड़ा विचित्र यंत्र है प्रभु। इसमें पुरुष अंदर जाता है और स्त्री बनकर बाहर निकलता है प्रभु। चित्रगुप्त जी, जी आप भली भांति जानते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा। प्रभु आइए। प्रभु प्रभु अगर हम वाकई स्त्री बन गए तो हमारी दो दो पत्नियों का क्या होगा प्रभु? चित्रगुप्त जी, जी निर्भय होके हमारे साथ चलिए आप। प्रभु मेरे प्रणाम। प्रणाम प्रणाम माते। एक प्रश्न पूछे आपसे? चित्रगुप्त जी, एक क्षण प्रभु, एक क्षण। जी पूछिए। पहले आप पुरुष थी ना? जी कुछ भी बकवास करते हैं, चुप रहिए आप। चित्रगुप्त जी, प्रभु प्रभु दरवाजा खोलिए प्रभु। आप मुझे अकेले छोड़कर मत जाइए प्रभु। प्रभु पता नहीं अब प्रभु इसमें से क्या बन के निकलेंगे। प्रभु 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 आप मुझे छोड़कर कहां चले गए प्रभु? मैं अकेला आपके बिना क्या करूंगा प्रभु? प्रभु 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 आपको क्या हो गया प्रभु? प्रभु आप कितने बदल गए हो प्रभु। आपका मुकुट गया, आपका चेहरा बदल गया प्रभु, और आपकी गदा देखिए सूख कर कांटा बन गई प्रभु। अरे क्या बकवास है ये? कौन हो तुम? मैं कौन हूँ? हाँ हाँ तुम। मैं कौन हूँ प्रभु ये आप पूछ रहे हैं? करोड़ों सालों का साथ अपना आज एक यंत्र ने भुला दिया प्रभु। मैं कौन हूँ? मैं आपका चित्रगुप्त हूँ महाराज, चित्रगुप्त। कौन चित्रगुप्त? कैसा चित्रगुप्त? प्रभु प्रभु ये आप बोल रहे हैं कौन चित्रगुप्त, कैसा चित्रगुप्त प्रभु? लेकिन मैं आपको जाने नहीं दूंगा प्रभु। मैं हूँ आपका चित्रगुप्त। आप जो चाहे कह लीजिए लेकिन मैं आपको नहीं जाने दूंगा। छोड़ो मुझे प्रभु मैं, अरे छोड़ो मुझे, अरे छोड़ो मुझे। क्या ये? चित्रगुप्त जी, प्रभु क्या कर रहे हैं आप? क्षमा कीजिए प्रभु, मुझे लगा उस यंत्र प्रभु, उस यंत्र में जाकर मनुष्य बदल जाते हैं। चित्रगुप्त जी, हाँ प्रभु, पुरुष अंदर जाते हैं और स्त्री बन के बाहर आते हैं प्रभु। चित्रगुप्त जी, मैंने देखा स्वयं प्रभु। आइए हमारे साथ। हमने इस यंत्र के बारे में सब कुछ पता लगा लिया है। ये मनुष्यों के यातायात के लिए बना है। ये मनुष्यों को ऊपर लेकर जाता है और ऊपर से नीचे लेकर आता है। इससे डरने की जरूरत नहीं है। इसमें जाके कोई बदल नहीं सकता। इसे लिफ्ट लिफ्ट कहते हैं। लिफ्ट प्रभु, मैंने सुना है शब्द लिफ्ट। लिफ्ट मतलब हिंदी में उत्तोलक। उत्तोलक उत्तोलक उत्तोलक। आइए चित्रगुप्त जी, इस उत्तोलक में हम ऊपर मालिक से मिलने जाते हैं। प्रभु चित्रगुप्त जी, निर्भय होकर चलिए। पहले हम जाते हैं, आप आइए पीछे। प्रभु संभल कर। उत्तोलक। आइए चित्रगुप्त जी। प्रभु प्रभु हम पहुंच गए जीवन झकास कार्यालय में। जीवन झकास कार्यालय? हाँ चित्रगुप्त जी, जीवन झकास कार्यालय सुनने में बड़ा विचित्र लगता है हमें। प्रभु जीवन झकास मतलब जीवन बेहतर, जीवन आनंदमयी। अद्भुत है चित्रगुप्त जी, अद्भुत। जीवन झकास। अरे भाई साहब, जीवन का क्या भरोसा है, कब यमराज आए और ले जाए। इंश्योरेंस ले लो, सेफ फील करोगे। प्रभु यहाँ भी आप ही के चर्चे हो रहे हैं। भाई साहब
किससे मिलना है आपको? पुत्र, हम आपके इस जीवन झकास कार्यालय के मालिक से मिलना चाहते हैं। कमाल है, आजकल नौटंकी वाले भी इंश्योरेंस करवाने लग गए। खैर, उधर है उनका कैबिन। धन्यवाद पुत्र। धन्यवाद पुत्र। प्रणाम देवी। प्रणाम 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 मित्र। प्रभु, ये देखिए क्या लिखा है। क्या लिखा है चित्रगुप्त जी? बॉस इज ऑलवेज राइट। मतलब? आंग्ल भाषा है प्रभु, जिसका मतलब है मालिक हमेशा दाहिनी तरफ होता है। ओ, मालिक हमें हमेशा दाहिनी ओर होता है? हाँ प्रभु। फिर तो बड़ी मुश्किल होती होगी। चलिए चित्रगुप्त जी, फिर मालिक से मिलते हैं, इनकी मुश्किल भी दूर करते हैं। चलिए प्रभु, आइए। प्रभु, मालिक तो हमेशा दाहिनी तरफ होता है, इसका मतलब ये जो खड़ा है वही मालिक है। ये मालिक तो अत्यंत उदार दिल वाला व्यक्ति मालूम होता है चित्रगुप्त जी। खुद खड़े होकर सेवक को चाय पिला रहा है और सेवक बैठा हुआ है। अरे तू धीरे रख, चाय के कप का इंश्योरेंस नहीं हुआ। ये कौन है? जी प्रणाम। प्रणाम। कौन है आप? कौन सी नाटक कंपनी से उठ के आ रहे हो? मुझसे मिलने आए हो? नहीं पुत्र, हम आपके मालिक से मिलने आए हैं। प्रणाम मालिक। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। और पुत्र, तुम्हारे मालिक खड़े हैं और तुम कुर्सी पर बैठ के चाय पी रहे थे। ये तुम्हें शोभा नहीं देता पुत्र?